Okay, hello and welcome class. Today we are going to discuss the numerical part of capital budgeting. Especially we will try to understand the uh, calculation of subsequent cash flow over the period of time. So write down the numerical question. I am dictating the question. Write down the important thing. A company is considering an investment proposal to install new machine. The project will cost say rupees 50,000. Okay. So cost of project, write it down. Cost of project is given 50,000. Okay, and the facility has a life expectancy of 5 years. तो इसको हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट लाइफ इज हाउ मच 5 years. ओके, एंड नो सैल्वेज वैल्यू यानी कोई भी टर्मिनेशन वैल्यू नहीं है. ओके, ये एक सीए की बुक से मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं. कोई भी हमारे पास क्या है, सैल्वेज वैल्यू नहीं है. सैल्वेज वैल्यू वही स्क्रैप वैल्यू कह लीजिए. सैल्वेज वैल्यू इज व्हाट इज 0. दी कंपनी टैक्स रेट इज 35%. कंपनी की टैक्स रेट कितनी है? कंपनी को कॉर्पोरेट टैक्स देना है 35%. द फर्म यूज स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन भी कैसे लेती है फर्म? स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन लेती है. द एस्टिमेटेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट आर एस फॉलोज. प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन इज गिवन. क्या डेप्रिसिएशन भी हमारे पास कितना है? अच्छा, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन लगाना है ना, तो लिख लेते हैं. हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है से ईयर, और यहाँ पे दिया प्रॉफिट बिफोर डेप एंड टैक्स, है ना, टैक्स भी मिले. ठीक. सो ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 10,000, 11,000, 14,000, 15,000 एंड से 25,000. ये है. अब अपने को क्या करना है? कंप्यूट दी फॉलोइंग. अपने सारा मेथड हम इसमें भी देख सकते हैं. पहला अपने को पे बैक पीरियड देखना है. लिख लेते हैं पे बैक पीरियड. दूसरा अपने को देखना है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ARR, है ना. तीसरा अपने को IRR भी देखना है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. सब इसी में आपका हो जाएगा, है ना. इसमें आपको NPV देखना है एट 10%, और इसमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स देखना है आपको, वो भी एट 10. तो इस एक न्यूमेरिकल से आप ये सारे मेथड सीख सकते हैं. चलिए, अच्छा है. इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में हमें वो भी सीखने को मिलेगा कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट और वगैरह वगैरह हम कैसे निकालते हैं. चलिए, तो हमने सीखा है कि वी नीड थ्री थिंग्स. व्हाट इज फर्स्ट? वी नीड इनिशियल इन्वेस्टमेंट. बढ़िया सर, दिया हुआ इनिशियल इन्वेस्टमेंट. कितना दिया हुआ इनिशियल इन्वेस्टमेंट? 50,000. कोई दिक्कत नहीं सर. अब आते हैं सब्सिक्वेंट कैश फ्लो में. नंबर 2 क्या निकालते हैं? सब्सिक्वेंट कैश फ्लो. सब्सिक्वेंट कैश फ्लो. और नंबर 3 क्या होता है? टर्मिनेशन वैल्यू. तो वो हमारे पास सैल्वेज वैल्यू 0 दिया है, तो इसलिए तीसरा काम अपने को करना नहीं है. तो ये तीसरा मैं हटा देता हूं. अब सब्सिक्वेंट कैश फ्लो ये इंपॉर्टेंट है निकालने के लिए. तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं. ईयर 1, नहीं रुकिए, यहाँ पे नहीं, साफ सुथरा लिखता हूं इसको मैं. अगर मैं इसको ठीक, इसको यहाँ लिखते हैं. सो ईयर 1, 2, 3, 4, 5. ओके. प्रॉफिट बिफोर डेप्थ. प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन. मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप डिटेल में लिखिएगा. क्या है पहले साल का? 10,000 रुपए.
दूसरे साल का कितना है? 11,000 रुपए। तीसरे साल का कितना है? 14,000 रुपए। चौथे साल का कितना है? 15,000 रुपए। और पांचवें साल का कितना है? 25,000 रुपए। प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन। अब इसमें क्या करेंगे हम? डिप्रिसिएशन लेस कर देंगे। लेस कर दीजिए डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड से है ना? और डिप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है? कुछ दिया हुआ है कि लेट मी नो, मैंने कुछ भूला क्या मैं लाइफ दिया क्वेश्चन सर, में? 5 साल का। 5 साल का लाइफ दिया हुआ है। अच्छा, 5 साल का लाइफ दिया ना, तो 50,000 का प्रोजेक्ट का 10,000 रुपए डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन सीधा 10,000 रुपए हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड से, है ना? स्ट्रेट लाइन मेथड में यही होता है, कॉस्ट ऑफ मशीन अपॉन प्रोजेक्ट लाइफ। हाँ, तो 50,000 अपॉन 5 साल, तो 10,000। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, -10,000। ये मैं ब्रैकेट में देता हूँ। अच्छा, ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है, माइनस का साइन है ना, तो माइनस नहीं भी लिखो तो आपको मान लेना है, लेकिन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। और अगर कोई और मेथड दिया होगा तो उस मेथड से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डिप्रिसिएशन माइनस क्या, कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 1,000। कितना हो गया? 4,000। कितना हो गया? 5,000। कितना हो गया? 15। ये आ गया अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम लोग निकालते हैं टैक्स। लेस कर दीजिए टैक्स। टैक्स कितने दर पे? 35% पे। तो यहाँ तो जीरो ही टैक्स लगेगा, यहाँ पे 350 रुपए टैक्स लगेगा। फिर से ब्रैकेट दे रहा हूँ, यहाँ पे कितना लग जाएगा? 4,000 का 1,400 रुपए। 1750। 1750। और 15,000 का 35%, लगभग 52। 5,250। हाँ, ठीक है क्लास, यहाँ पे ठीक है। अब अपने पास नेट वैल्यू क्या आ गई? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या आ गया? नेट प्रॉफिट 0। यहाँ पे कितना आ गया? 350 गया तो 650। यहाँ पे 1,400 गया तो 2,600। 2600। यहाँ पे 26। 3,250। यहाँ पे 9,750। कैसे लिखा हूँ? 9750। 9,000। ये हो गया नेट प्रॉफिट। तो हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं ना, तो आखिरी में क्या करते हैं? इसका क्या करेंगे? प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। ये हमारा क्या है? नॉन कैश आइटम है ना, नॉन कैश आइटम। नॉन। तो एक्चुअल में हम जो अपने बॉस को बताएंगे वो ये अमाउंट नहीं बताएंगे, नेट प्रॉफिट नहीं, बल्कि ये अमाउंट बताएंगे। तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए। तो हमारा कैश फ्लो क्या हो जाएगा? कैश इनफ्लो क्या हो जाएगा क्लास? ये 10,000 हो गया। ये कितना हो गया? 10,650, है ना? ये 10 दो 12, 12,600। ये 10 3 13, 13,250। और 10 9 19,750। ये हो गया हमारा कैश इनफ्लो। यहां तक कोई डाउट है किसी को? लेट मी नो। ओ सर। नो सर। ओके, नाउ व्हाट इज पे बैक पीरियड? अब हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, ये वाला है ना। अब इसको मैं ग्रीन कलर से करता हूं। कैलकुलेट पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो हमारे पास ईयर में हम लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5। पहले साल 50,000 गया, है ना? दूसरे साल
10,000 आया, अगले साल मेरे पास 10,000 से कितने होगा, 50,000 लीजिए, 46,500। 46,500। तो 50,000 में कितना बचा है अभी, 3500 और आना बचा है। यस सर। हाँ, तो अपने को 4 साल में तो पैसा आ गया, 4 साल प्लस 3500 और आना बचा है, तो इसको ये इसकी वैल्यू लाइए तो 23,250। 1 ईयर पे बैक पीरियड है कि इतने साल में आपका पैसा वापस आएगा। पे बैक पीरियड इज द कॉन्सेप्ट वेयर यू आर एक्चुअली सीइंग दैट 50,000 आएगा कितने दिनों में, बस इतनी सी बात है। तो पहले 4 साल में हमको 46,500 आ जाएगा, बचा हुआ 3500, अगर 19,750 के हिसाब से हम देखें तो वो पहले 20% ऑफ द ईयर में आ जाएगा। 20% ऑफ द ईयर कितना हो गया, लगभग 2 से 2.5 महीने, तो यानी 4.18 ईयर में हमारा पैसा वापस आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ARR, ARR। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। सो व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट है ना, और परसेंटेज में निकालेंगे, रेट ऑफ रिटर्न है तो इनटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब इसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज एवरेज क्या हो जाएगा, अब देखिए, पहले निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज कैसे निकालते हैं क्लास, सिंपल, पहले साल हमको आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट है वो 0 है, दूसरे साल हमको 650 है, तीसरे साल हमको 2600 है, चौथे साल 3250 है, उसके बाद 9750 है। इसका एवरेज निकाल लेते हैं 5 साल का, 5 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल क्या हो जाएगा, आप इसको करके बताइए, तब तक मैं दूसरा लिखता हूं, एवरेज इन्वेस्टमेंट बताइए क्लास, इसका वैल्यू बताइए, 650 प्लस 2600 प्लस 3250 प्लस 9750 अपॉन 5, 3250 से 3250। यहाँ पे एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एसेट और स्क्रैप वैल्यू, ये दो इंपॉर्टेंट चीज है, अपॉन 2, इसका एवरेज कर देंगे, तो 50,000 प्लस 0 अपॉन 2, तो हो गया एवरेज इन्वेस्टमेंट 25,000। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट 3250 अपॉन 25,000 इंटू 100, तो आपका रिजल्ट आ गया 13%। नेक्स्ट इज एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल सकते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10% निकालना है, चलिए वो भी मैं निकाल देता हूं, हमारे पास टाइम है थोड़ा सा अभी। ओके, इसको मैं करता हूं इस कलर से, नेट प्रेजेंट वैल्यू एक्सेल सीट पे करेंगे तो बहुत जल्दी कर लेंगे आप, ईयर 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमको लिखेंगे कैश फ्लो 50,000, माइनस में है तो ब्रैकेट में रख देंगे, बाकी को लिखेंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर लेंगे 10% का, तो 5-7 साल का हम लोगों को अब याद हो गया पढ़ाते पढ़ाते, तो आप ये करके देखें कैसे निकाला इसको, प्लस 1/1 प्लस 10%, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.909, यानी
आज का 1 रुपए, सॉरी, आज से 1 साल के बाद का 1 रुपए आज 90 पैसे की वैल्यू रखता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कैश फ्लो, यू विल गेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। तो मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए मेरे लिए। माइनस 1238 minus. Okay, so this is net present value of the project. Okay, so this PI सर, PI। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, हाँ तो उसको देख लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लिख लीजिए, वो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू कितना निकला? 48,762। 48,762। Yes sir, 762। This is the present value of cash inflow upon present value of cash outflow. So it will something come as say 0.97 or something. So if profitability index is more than 1, so you can say that cash outflow से ज़्यादा हमारा cash inflow है. And if it is less than 1, means the present value of cash inflow is less than the present value of cash outflow. इसका simple मतलब ये हुआ. So in today's class we have discussed how to calculate the subsequent cash flow, and with the numerical example we have done payback period, average rate of return, and profitability index. Okay, so आज के लिए इतना ही, मिलते हैं next class में and we will discuss the IRR. That's all from my side. Have a nice day. Thank you so much.